हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएस विद कॉमर्स एंड आप सभी का स्वागत है आपके जानदार बैच में। आई होप सो आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देख ली होगी एंड आपको अच्छे से समझ आई होगी। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है, अगर आपको कोई माइनर सा डाउट है, छोटा डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका जल्द से जल्द आपका डाउट क्लियर कर दूंगा विद इन 1 आवर। ओके, अगर आपका फिर भी अगर आपका डाउट कोई मेजर डाउट है तो आप अपनी ऑनलाइन क्लास भी कंडक्ट करवा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में। एंड आप उस पर मुझे आप कोई भी आपको अगर आप व्हाट्सअप कर रहे हैं, मुझे इंस्टाग्राम कर रहे हैं या ईमेल आईडी से कर रहे हैं या आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, तो आप उसमें आप अपने मुझे अपना नाम एंड आपका कौन से सब्जेक्ट में डाउट है, अपना स्कूल नेम, ठीक है, आप मुझे मेंशन कर देना एंड कौन से टॉपिक में डाउट है, तो मैं आपकी क्लास कंडक्ट कर दूंगा। आपको मैं टाइम मैसेज कर दूंगा किस समय हमारी क्लास होगी। ओके, चलिए, हमने जो हमारा लास्ट इलस्ट्रेशन करी थी इस चैप्टर, हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था पार्टनरशिप, एंड हमने लास्ट इलस्ट्रेशन करी थी उसमें थे इलस्ट्रेशन नंबर 1। आज हम करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। देखिए, न्यू बुक के अकॉर्डिंग आपका सारे जो कोर्स है, चलिए आपसे कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 5, विजय, अजय एंड सुरेश 3 पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं इक्वली। विजय हैड गिवन लोन टू फर्म 1 सितंबर 2023 2 लाख रुपीज़ का। इट वॉज एग्रीड डेट इंटरेस्ट विल बी पेड, 12% में बात हो गई है। इंटरेस्ट कहता है कंपनी ने फरवरी तक का पे कर दिया है। इट मीन्स 1 सितंबर से फरवरी तक का कंपनी ने पे कर दिया है। और 1 महीने का जो आप फरवरी तक का पे करें, मार्च को तो पेंडिंग अभी, तो मार्च का वो बैलेंस रहेगा, 5 अप्रैल को पे करा है। ओके, चलिए एक बार क्वेश्चन का एक्सट्रैक्ट लिख देता हूँ मैं एक बार इधर। इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपसे कहता है विजय, अजय एंड सुरेश, ओके, 3 पार्टनर्स हैं। इसमें आपसे कहता है कि आपको रेशो दे रखी 1:1:1:1। विजय हैड गिवन लोन टू फर्म ऑफ ₹2 लाख का। कब दिया उसने? 1 सितंबर को। तो इसमें क्या है, इसने कंपनी को लोन दिया है, ठीक है, एक सेकेंड। विजय हैड गिवन लोन टू फर्म ऑन 1 सितंबर 2023, ठीक है। इसने क्या हुआ है, कंपनी को लोन दिया है, तो कंपनी इसको इंटरेस्ट देगी। जब कंपनी ने, देखिए, जब फर्म थी और पार्टनर था, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो फर्म इसके ये लोन दिया है, तो फर्म इसके बदले में इसको इंटरेस्ट देगी ना, तो कंपनी का नुकसान है। तो बताइए फर्स्ट एंट्री क्या होगी और डेट क्या होगी। देखिए, हमारी जो फर्स्ट जो एंट्री होगी 1 मार्च को होगी, जिसमें इसमें लिखा हुआ था आपका कि उसने क्या करा है, आपको 1 सितंबर पे 2 लाख पे नहीं, 12% इंटरेस्ट दिए। कब दिया उसने पेमेंट, उसकी कब करी है? 1 मार्च को पेमेंट करी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, मे बी आपके पास बुक होगी, ये जो आपकी हम जो जिस बुक से कर रहे हैं वो हमारी टी एस ग्रेवाल, तो ये बेस्ट बुक है, आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं। ओके, तो हम जो कोर्स करेंगे पूरा 12th का वो हम टी एस ग्रेवाल से ही करेंगे। ओके, चलिए, 1 मार्च को कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा आपका, बैंक अकाउंट। ओके, क्या आ जाएगा आपका, बैंक अकाउंट। अब निकाल लेते हैं एक बार। देखिए, 2 लाख अमाउंट था, 12%। कंपनी ने लोन कब लिया, कब है? सितंबर में। 1 सितंबर, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, क्योंकि फरवरी तक का तो इनका आपने, कंपनी ने इसका पेड कर दिया है। मार्च का कंपनी ने पेंडिंग में छोड़ दिया है,
तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 महीने का तो कंपनी ने पे कर दिया है। आपका आ गया 12,000 रुपये। कैलकुलेशन आप कर लेना, समझ आ जाएगी। और यही अगर ये तो 6 महीने का निकला है, बट मुझे इधर लिख देंगे हम 12,000। 12,000 अब कंपनी के 31 मार्च को तो ड्यू होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, लोन बाय पार्टनर। कंपनी अपनी लायबिलिटी बढ़ा देगी, जो हमने लास्ट क्लास समझा था लोन की एंट्री सारी। ठीक है, अब इसका कैसे निकालेंगे। 2 लाख के ऊपर 12%, कितने महीने के लिए खाली, 1 महीने के लिए। कितना आपका 2,000 रुपये आ गया। ओके, अब बताइए 31 मार्च को लॉस को राइट ऑफ करना पड़ेगा। टोटल लॉस कितना हो गया, 12,000 प्लस 2,000, 14,000 रुपये। तो कंपनी करेगी P&L अकाउंट डेबिट, और ये जो 2 बार डेबिट हुआ है ना, कंपनी इसको एक बार क्या कर देगी, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, कंपनी का लॉस बढ़ गया 12,000 प्लस 2,000, क्यों, ये भी इंटरेस्ट लोन है, ये भी इंटरेस्ट। 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट लोन नीचे आपको, ठीक है, एक बार लिख दो, सम करके लिख दो अमाउंट को। ओके, इतना क्लियर है। चलिए, ये इलस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। इलस्ट्रेशन 5 हमारी हो गई। अब आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे। देखिए, आपसे कहता है 3 पार्टनर हैं, देव, जसपाल एंड प्रेम। 3 पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली कर रहे हैं। प्रेम हैड टेकन लोन फ्रॉम द फर्म। प्रेम ने इस बार फर्म से लोन लिया है, 1 जनवरी को लिया है। कितने का लिया है, 5 लाख रुपए का। फर्स्ट पॉइंट में तो आपसे कहता है कोई डीड नहीं है, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड नहीं हुआ था। पहले तो उसको समझ लेते हैं। पहले से हम एक बार एक्स्ट्रा लिख लेते, क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा कहता कि आपसे इलस्ट्रेशन नंबर 6। देव जसपाल प्रेम, देव जसपाल प्रेम। रेशियो आपको दे रखी है, इक्वली रेशियो दे रखी है। लोन फ्रॉम फर्म से इस बार लिया है, इसने लिया, प्रेम ने लिया 5 लाख रुपए का लोन लिया है 1 जनवरी को। 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपसे कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड। अभी कौन सा वाला केस है, देखिए, जिसमें क्या होता है, फर्म पार्टनर को लोन देती है FPO, मतलब कि 0। तो कितना परसेंट देंगे हम, 0%, क्योंकि कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड नहीं था। आप कहोगे 6% वाला, वो 6% तब पॉसिबल है जब पार्टनर ने फर्म को दिया हो। ये इसमें तो फर्म ने पार्टनर को दिया, तो 0% होगा। सेकंड आपसे कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एग्रीड एट द रेट 10%। जी, एंट्री पास कर देते हैं। बताइए फर्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी इसमें, कंपनी को इस बार इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी ने लोन दिया है तो उसके बदले में इंटरेस्ट कंपनी को मिलेगा। देखिए, अब क्या हुआ इस बार, फर्म पार्टनर, इस बार फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो लोन फर्म पार्टनर फर्म को देगा, इंटरेस्ट देगा, और इंटरेस्ट कंपनी की इनकम है, तो वो कहाँ जाएगी, नीचे। इंटरेस्ट ऑन
लोन अकाउंट, ऊपर कौन आ जाएगा, कंपनी कर लेती है उसके अकाउंट से पैसे निकाल लेती है, आ जाएगा प्रेम्स कैपिटल अकाउंट। और बताएगा आपने अगर इसकी फर्स्ट क्लास नहीं देखी सबसे पहले जाके आप फर्स्ट क्लास देखिए, उसमें आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इस चैप्टर का। ओके, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। सेकेंड एंट्री क्या होगी, अब ये जो भी इसका प्रॉफिट होगा, आपने जो प्रॉफिट कमाया कंपनी ने, इसको डेबिट कर देगी कंपनी। अब इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा आपका, टू आपका क्या आ जाएगा, P&L अकाउंट। इसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना अमाउंट है, 5 लाख। 5 लाख का 10% कितने महीने के लिए, 1 जनवरी का लोन लिया तो पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, 3 महीने के लिए। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 12,500। सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 12,500। ये कंपनी इसको राइट ऑफ कर देगी। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 कहते हैं राकेश, गौरव और कबीर 3 पार्टनर हैं। हाथों लिखते हुए चलते हैं इसका क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 7 कहते हैं आपसे राकेश, गौरव और कबीर 3 पार्टनर हैं। फर्म हैड गिवन लोन टू कबीर, लोन टू कबीर, कबीर को कंपनी ने लोन दिया है 6 लाख रुपए का। और कब दिया है, 1 अक्टूबर को दिया है। और बात हो गई भाई हम 10% लेंगे इससे। कहता है कंपनी को इंटरेस्ट मिला है, फरवरी तक का मिल गया है, वो भी फरवरी का इंटरेस्ट 10 मार्च को मिला है। इट मीन्स बताते हैं भी 1 मिनट, और बैलेंस अभी पेमेंट करनी बाकी है। ये समझ जाओ बस, आप फरवरी तक का पेड करा है। देखते हैं कैसे। अब 3 पार्टनर हैं, लोन लिया, कंपनी ने लोन दिया है कबीर को 6 लाख रुपए का, 10%। 1 अक्टूबर को दिया है, 1 अक्टूबर को दिया है, पूरा अक्टूबर का इंटरेस्ट, पूरा नवंबर का, पूरा दिसंबर का, पूरा जनवरी का, पूरा फरवरी, अब कहोगे मार्च भी है। यहाँ तक तो उसने इंटरेस्ट पेड कर दिया है। बोलोगे जब आप मार्च, ये आपका पेंडिंग है। आपका वो कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है इसमें आपका, कि अप टू फेब तक का उसने चेक से पे कर दिया है। एंड जो बैलेंस है वो भी बचा हुआ है, 1 महीने का बचा हुआ है। और जो पे कब करा है ना, 10 मार्च को। तो हमारी पहली एंट्री जो होगी 10 मार्च को होगी। देखिए बताइए पहले एंट्री क्या होगी आपकी, कंपनी को इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, कंपनी को तो इनकम है ना, तो कंपनी का हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना अमाउंट हम अभी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमने कैलकुलेट करा नहीं। 6 लाख का 10%, पहले भी हम 10 मार्च तक एंट्री पास कर रहे हैं, तो कितने, 1 2 3 4 5, आपका आ गया 25,000 रुपये। ओके, तो आपका आ गया इसमें 25,000 रुपये। सेकेंड अब आपसे क्या देता है इसमें, 31 मार्च अक्टूबर को, अभी आपने 31 मार्च में सॉरी अपने इंटरेस्ट को ड्यू कर दिया है। इसकी एंट्री अब जब ड्यू करोगे तो कंपनी पैसे कहाँ से निकाल लेगी, कबीर के कैपिटल अकाउंट से। टू क्या आ जाएगा आपका, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। थर्ड एंट्री क्या होगी, जो आपने इंटरेस्ट जो कमाया है इसको ख़त्म भी करना पड़ेगा, ये भी क्रेडिट हुए दोनों बार। अब क्या हो जाएगा, एक बार आपके
डेबिट हो जाएंगे। अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका, इंटरेस्ट ऑन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। बस इसके ऊपर इसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं मार्च के इंटरेस्ट का। अब 6 लाख तो अमाउंट ही था, 10% लगाओगे कितने महीने के लिए, ओनली फॉर मार्च, 1 महीने के लिए। इसका कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 5,000 रुपये। टोटल बताओ कितना इंटरेस्ट हो चुका है। 25,000 रुपये यहाँ कमाए, 5,000 यहाँ कमाए, टोटल कितने पैसे कमा चुके हो, 30,000 रुपये। ओके, इतना क्लियर है। चलिए अब आया था हम इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे। देखिए आपसे कहते हैं इसमें अरुण एंड रमन दो पार्टनर हैं, उनकी फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है, एक की 10 लाख है तो एक की 3 लाख है। रमन कह रहा है मेरे से मेरी प्रॉपर्टी ले लो रेंट पे, मुझे मंथली ना किराया 5 रुपये दे देना। द फर्म ने क्या करा, रेंट पे तो करा, अप्रैल से लेकर फरवरी तक का पे कर दिया। इट मीन्स अप्रैल से फरवरी गिनोगे तो आपके 11 महीने बैठेंगे। बट मार्च का ड्यू है, चेक से पे करा कंपनी ने 1 मार्च को। रेंट अभी जो है अभी पूरा नहीं हुआ, अभी कुछ रेंट देना बाकी, कितने महीने का, 1 महीने का। कंपनी ने अप्रैल से फरवरी तक का तो पे कर दिया है, मार्च का रह गया पे करना। ये तो ऐसे क्वेश्चन एक्स्ट्रैक्ट लिखने की कोई जरूरत है नहीं, इसका तो सीधा बता दो। फर्स्ट एंट्री होगी इसमें आपकी, कंपनी जब पेमेंट कर रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी एंट्री होगी, एक से यहाँ से कर लेते हैं, 1 मार्च को भी कंपनी ने रेंट 1 मार्च को पे करा है, लिखा था इसमें आपका। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी आपकी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लिखा है चेक से पेमेंट गई है। ओके, 5,000 रुपये पर मंथ है, 11 मतलब कि फरवरी तक का पे करा है, इट मीन्स 11 महीने हो गए। 5,000 इंटू 11, 55,000 हो गया आपका। ओके, सेकेंड एंट्री 31 मार्च को कंपनी ड्यू करेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ओके, कितना आएगा, 1 महीने का 5,000 रुपये रेंट है। फिर आप क्या करोगे, सारा का सारा लॉस खत्म कर दोगे। यहाँ पर जो लॉस करा, यहाँ पर रेंट कहाँ जाएगा, नीचे, ऊपर क्या आ जाएगा आपका P&L अकाउंट डेबिट। टोटल कितना आ गया, 55 + 5, 60,000 रुपये। इतना क्लियर है। चलिए दिस इज विद कॉमर्स एंड आप सभी का स्वागत है आपके जानदार बैच में। आई होप सो आपने मेरी फर्स्ट देख ली होगी एंड आज ये सेकंड वीडियो, इट मीन सेकंड क्लास होने आपकी। अगर आपका फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट क्लास में आपका कोई भी डाउट है तो आप अपनी ऑनलाइन कनेक्ट करवा सकते, वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और आपको करना कैसे है, आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप वहाँ पर जाके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी ऑनलाइन क्लास शेड्यूल करवा दूँगा। ओके, तो आज हम अपनी करते क्लास नंबर सेकंड, जो हमारी क्लास सेकंड है आज। चलिए अब हमारा, अभी तक हमने देख लिया इंटरेस्ट लोन के बारे में, हमने अच्छे से समझ लिया। आज हम करने हैं आपका कैपिटल अकाउंट के ऊपर बात। अभी आपको बताते हैं हमारे पास टोटल 2 टाइप्स के कैपिटल हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। जो फर्स्ट कैपिटल अकाउंट होता है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड अकाउंट, एंड जो आपका सेकंड होता है उसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर 2 टाइप्स होते हैं, इसमें आपका कैप अकाउंट, एक इसमें बनता है आपका करंट अकाउंट। इसमें बस आप एक अकाउंट बनता है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। हम एक एक करके समझते हैं दोनों को। चलिए इसको समझने से
हम सबसे पहले समझेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। ओके, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका होता क्या है। ये एक ऐसा अकाउंट है जिस खाली पार्ट के बारे में बात करी जाती है। इसमें एम्प्लॉयज़ की कोई भी सैलरी, कोई भी वेजेस, कोई भी एक्सपेंसेस नहीं आते हैं। ये अकाउंट बनता ही खाली किसके लिए है? ओनली फॉर द पार्टनर। ओनली फॉर द पार्टनर के लिए अकाउंट होता है। ठीक है, अब इसमें आता क्या क्या है देखिए। सबसे पहले आपका क्वेश्चन मार्क दे रखा होगा नेट प्रॉफिट, वो आपका इधर आएगा। प्रॉफिटों को तो इधर आ जाएगा। अगर नेट लॉस दे रखा है आपका इधर आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, प्रॉफिट दे रखा है तो आपका क्रेडिट साइड, लॉस दे रखा है तो आपका डेबिट साइड। दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं हो सकता। कि कंपनी को अगर आईओडी रिसीव्ड हुई है, कंपनी को अगर आईओडी रिसीव्ड हुई है तो आपकी कहाँ जाएगी? क्योंकि की इनकम है तो आईओडी जाएगी कंपनी की क्रेडिट साइड। और आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कंपनी का नुकसान है, डेबिट साइड आ जाएगा। एक्स को भी देंगे, वाई को भी देंगे। इनके ऊपर भी क्वेश्चंस करेंगे, आपको धीरे धीरे क्लियर चल जाएगा। बस आपको इधर समझना है। इधर आपका क्या आता है? तो आती है पार्टनर की सैलरी आती है, या किसी पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, आपका रिस्क 1 2 3 4 इनके अलावा नहीं आता। और अगर आप लॉस है तो आपको ये आ जाएगा, अदरवाइज से प्रॉफिट को ये आ जाएगा। ठीक है, 1 3 4 चीज़ें आपकी इधर आती हैं। सबसे बड़ी आपको लॉस दे रखा है फिर तो ये आएगा ही नहीं ना। अब क्योंकि हमने लास्ट क्लास समझा था एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जब प्रॉफिट होगा तभी देंगे पार्टनर को कुछ, अदरवाइज देंगे नहीं। अब तो लॉस हो गया, अब तो देने ही नहीं। ये सारी चीज़ें ऐसी जो पार्टनर मिलती है, आईओसी पार्टनर को मिलती है, सेल पार्टनर कमीशन भी, रिजर्व तो चलो पैसे इकट्ठा होता है। तो ये तीन ऐसी हैं जो क्या होती है पार्टनर को मिलती हैं। तो मिल क्योंकि ऑल लॉस हो गया। अगर प्रॉफिट है तो आप दोगे, फिर तो नॉर्मल इसको आप इसको भी दोगे। ओके, इतना क्लियर है। चलिए, तो आप इसको करेंगे, इसको माइनस करेंगे, आपका इधर बचेगा प्रॉफिट बचेगा या इधर बचेगा लॉस, दोनों में से कोई एक बचेगा, प्रॉफिट बचेगा या बचेगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारे को अच्छे से समझ आ जाएगा। आइए ऐसे पहले हम इस पे ही कर लेते ऑपरेशन पे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास में इलस्ट्रेशन 8 कर 9 10 आपको करनी नहीं है। हमसे पहले आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे। चलिए, क्या कहता है? अमन एंड बोमन दो पार्ट्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली कर रहे हैं। बिस्किस के फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑन्ड बाय अन ऑन ई रेंट। क्या मुझे साल का रेंट चाहिए। इससे पहले अगर एक चीज़ भूल के बताना आपको, इस एक में पार्टनर की सारी चीज़, बट पार्टनर का रेंट और पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन कभी नहीं आता। अगर दे रखा है तो प्रॉफिट लॉस में से माइनस कर दो, तब लिखना फिर इधर अमाउंट। इधर शो कहीं पर भी नहीं को, ना ही पार्टनर का रेंट ना ही इंटरेस्ट ऑन लोन। चलिए, अमन एंड बोवन दो पार्टनर हैं, इक्वली बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑन बाय द अमन, ईयरली रेंट 24,000। अमन है जो क्या करता है 24,000 साल के लेता है, क्योंकि उसने अपनी जमीन पर की है। अमन कहता है मुझे सैलरी चाहिए 1 लाख की पर एनम। बोमन कहता है मुझे 5 कमीशन है जो 30 लाख की दे रखी, 30 का 5% हो गया आपके 1.5 लाख रुपए। प्रॉफिट हुआ है, लिखा है बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट। बिफोर मतलब अभी तक रेंट माइनस नहीं हुआ है। बिफोर मतलब अभी तक रेंट माइनस नहीं हुआ। किस में से? ब्लैक में। अब जरा ये क्या आपका वो इसके अंदर आता है? आप कहेंगे नहीं, तो फिर हमारे को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इधर आपको लिखना पड़ेगा 5 लाख में से आपको सबसे पहले जो मन की रेंट है 24,000 ईयरली रेंट है वो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इस अकाउंट के अंदर नहीं आता है और इन्होंने अभी तक माइनस करा नहीं, क्योंकि बिफोर वर्ड लिखा है। बिफोर मतलब होता है पहले। इसको माइनस करने से पहले 5 लाख का प्रॉफिट है, करने के बाद तो कितना हो जाएगा 4 से 6। ओके, आपसे कहता है अमन वमन, ठीक है, हम सैलरी दे रहे हैं इधर टू टू अमन सैलरी। कितना अमाउंट है? 1,20,000।
फिर आपका आ जाता है बोमन को कमीशन मिल रही है, टू बोमन्स कमीशन कितनी मिल रही है, 5% मिल रही है नेट सेल पर। नेट सेल कितनी, 30 लाख। 30 लाख का 5% कितना हो गया आपका, 1.5 लाख रुपये। फिर आपका आ जाता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, इधर आ जाएगा आपका अमन्स कैपिटल अकाउंट, बोमन्स कैपिटल अकाउंट। ये समझा हमने यहाँ लिखा। पार्टनर की सैलरी इधर आती है, पार्टमिशन इधर आती है, पार्टनर की आईओसी, आईओसी है नहीं तो हम देंगे भी नहीं। ठीक है, अब इसको प्लस कर लेते हैं, क्या आएगा आपका 476। और इधर आपका क्या भी आता है, आईओडी भी आता है, बट कोई आईओडी भी नहीं है। इधर भी क्या आएगा आपका, इसके सम दोनों को माइनस कर लो, क्या बचेगा आपका 6,000। अब इस क्वेश्चन में दे रहे इक्वल, तो क्या करना है आपको, 2,06,000 को कितने पार्टनर है टोटल आपके, अमन और बोमन है, 1:1 तो क्या करेंगे 1 में दोनों का, ये तो मैं निकाल रहा हूँ अमन के लिए, जो अमन की आएगी वही बोमन, क्योंकि 1:1 इक्वल है। तो आपका आंसर आ गया 1,03,000, 1,03,000। आया था समझ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, उसमें काफ़ी चीज़ें रखें, आपको काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होंगे उसमें। चलिए आपसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 12, दो पार्टनर प्रॉफिट कर रहे हैं, आपको कैपिटल दे रखी है 3 लाख रुपये। अकॉर्डिंग टू ब्रीड में लिखा है निहार को सैलरी देनी है मंथ 5,000, उसको 10 पर कमीशन देनी है आफ्टर अलाउइंग सैलरी माइनस करने के बाद जो भी बचेगा उसका 10% देना है। आपको भी समझा देंगे जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहता है 6 दे देंगे, इनके बीच में रेशियो डिसाइड 3:2। कहता है असीम ने 1 रुपये का लोन फर्म को दिया था, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल को दिया। ओके, इंटरेस्ट ऑन आपको देना लगा 8%, तो हम 8% लगाएंगे अपनी मर्जी से, 6% हम नहीं लगाएंगे। Neha was given a loan of 2 lakh rupees on 1st October 2023 में क्या हुआ है कि ऑन विच इंटरेस्ट चार्ज्ड 8% पर एनम। निहार ने क्या लिया है, निहार ने क्या करा है, वॉज गिवन लोन ऑफ 2 लाख रुपीज। निहार ने क्या करा, लोन को तो लिया है इसने आपका, तो इसे लिखा आपका कि निहार ने लोन 2 लाख रुपए का लिया है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता जा रहा है, हम इसको सॉल्व करते चलेंगे। मैनेजर को हमारे को 3,000 की कमीशन देनी है, ठीक है, प्रॉफिट दे रखा है बिफोर, अभी तो कुछ भी माइनस प्लस नहीं हुआ है, तो 2.5 लाख रुपए है। हमारे को करना पड़ेगा, जो चीज़ें इस अकाउंट के अंदर नहीं आती वो चीज़ हमारे को इसमें से पहले माइनस करनी पड़ेगी, तब जाके मैं इधर अपने कर सकता हूँ प्रॉफिट ट्रांसफर कर किसे, बाय एंड अकाउंट। अब हम बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं करेंगे, क्वेश्चन में खाली इससे माइनस कर दिया था एक ही इसी अकाउंट के अंदर, बट चीज़ें तो हम इस अकाउंट में नहीं करेंगे, नीचे कर लेंगे नोट के अंदर। देखिए चलिए आपसे कहते हैं, अब सबसे पहले हमारे को पता चल गया कि असीम ने लोन कंपनी से कंपनी को दिया है, कितने का लोन दिया है, 1 लाख रुपए का दिया है 1 अप्रैल को। इट मीन्स जब इंटरेस्ट लगने की बारी है, 1 साल का लग, 1 अप्रैल को लोन है, बिल्कुल स्टार्टिंग में, ये 1 अप्रैल है, ठीक है। हम लगा देते हैं एंड टू एंड, 1 लाख का कितना परसेंट लगेगा, 8% लिख रखा है, 8% कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। तो जब पूरे साल का होता है तो आप मंथ का काम करेंगे, फिर एक 8% हो जाएगा 8,000 रुपये। ये कंपनी का पैसा आएगा या जाएगा, कंपनी ने असीम से लोन लिया है, तो इट मीन्स पार्टनर ने हमको लोन दिया है, तो फर्म किसके बदले में इंटरेस्ट देगी,
तो कंपनी का नुकसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। निहार ने लोन लिया है 2 लाख रुपए का ऑन 1 अक्टूबर लिया है। इसने लिया है तो कंपनी के पास कौन सा वाला केस हो गया, फर्म ने पार्ट दिया है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो पार्टनर क्या करेगा, फर्म को इंटरेस्ट देगा। 2 लाख रुपए का लोन दिया है, 8% आपको देगा। कितने महीने के लिए, 1 अक्टूबर को दिया है, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, फरवरी, पूरा मार्च, पूरे के पूरे 6 महीने। ओके, तो आपका ये हो जाएगा 8 लाख का 2 लाख 16, 16 अगर सॉल्व करोगे उसका आंसर कितना आ गया आपका 8,000 आएगा। सॉल्व करोगे तो आप बड़े कब जैसा पैसा आएगा, क्योंकि कंपनी लोन दिया था तो इंटरेस्ट आता है उनके पास। चलिए है हमारे को पता मैनेजर की कमीशन कितनी दे रही है, 3,000 पर मंथ, पूरा खाली 3,000 से है, ठीक है, 9,000 लिखा हुआ है। अब जो प्रॉफिट दे रखा है 2.5 लाख का प्रॉफिट दे रखा है बिफोर ये सब करने से। अगर 2.5 लाख प्रॉफिट है तो सबसे जो करना पड़ेगा, इन सब सॉल्व करना पड़ेगा। कंपनी के पास 8,000 रुपये थे, 8,000 रुपये ये आ रहे थे, 3,000 रुपये कंपनी के पास जाएंगे, मैनेजर कमीशन जाएगी, प्लस माइनस 8, ये तो जीरो ही हो गया। खाली 2 लाख 2.5 लाख में से आपको 3 माइनस करें तो क्या बचेगा, 2,47,000। इतना क्लियर है। चलिए मेरा क्या है 241,000, कर सकते हैं तो लिखेंगे 2,07,000। इधर अब हम पढ़ते हैं, निहार को 5,000 रुपये क्या देनी है मुझे, सैलरी दूंगा मैं। टू निहार सैलरी 5,000 पर मंथ, तो 5,000 इंटू 12 कर दूंगा, आपका आंसर आ गया 60,000। आपका आंसर आ गया 60,000। से कहता है असीम मुझे कम दे देना, अभी दे देंगे। इसमें ना क्या बोलते हैं, तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कमीशन आफ्टर इधर, थोड़ा सा 1 मिनट पहले हम आईओसी लेते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, असीम टू क्या है आपका, निहार कितना बोला है 6%, कैपिटल कितनी दे रखी है 3 लाख, 3 लाख का 6% कितना हो गया आपका 18,000 रुपये। 2 लाख का 2 लाख का आपका हो गया 18,000 रुपये, ठीक है। तो आपका कितना हो गया आपके 30,000 रुपये। इतना क्लियर है। चलिए फिर आपसे कहता है अब कर सकते हैं हम, आपने देखो सैलरी भी दे दी, हमने इंटरेस्ट कैपिटल दे दिया, लोन पे सारा काम कर दिया हमने, ये भी दोबारा से पढ़ लेते हैं, लोन पे सारा काम कर दिया हमने, मैं जो कमीशन दे दी, प्रॉफिट लिख दिया। अब कहता है असीम कहता है मुझे 10% कमीशन दे दो प्रॉफिट का। प्रॉफिट कितना हुआ है 2,47,000, 2,47,000। कहता है बट याद रखना निहार की सैलरी माइनस कर देना, लिखा है ना आफ्टर अलाउइंग सैलरी, सैलरी माइनस कर देना निहार की। अगर मैं इधर करूँ उसको तो मुझे निकालना क्या है, असीम की कमीशन, और मुझे डिमांड करता है ये कि जो प्रॉफिट हुआ है 247 का जो आपका आया है फाइनल प्रॉफिट जो है, इसमें से निहार की सैलरी माइनस कर देना भाई। अब निहार की सैलरी माइनस करूँ तो आएगा 1,87,000, इसका 10% लगा दो, क्या आएगा आपका 18,700। तो लिख देंगे हम टू असीम्स कमीशन अकाउंट 18,700। ओके चलिए इंटरेस्ट टोटल आपके पास है नहीं, बस क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन को सम अप कर देंगे हम। इधर आ गया 2,47,000, इधर आपको आ गया 2,47,000। फिर जो आपका इधर आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड असीम्स निहार्स, इधर आ जाएगा आपका 138,300 इस पे से इन तीनों को माइनस करना, तो आपको ये बचेगा। अब इस अमाउंट को क्या करेंगे हम, किस रेशो में बांट लेंगे, 3:2 में कर लेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 82980 एंड 5530, उसको आप भी निकाल सकते हैं, नॉर्मल है। ओके इतना क्लियर हुआ। चलिए
अब हम करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज। चलिए, सबसे पहले आपको याद होगा हमने जो करा था, इसको देखते चलते रहते हैं। ऐसे करते हैं, ये सारी जो एंट्री होंगी एप्रोप्रिएशन के हिसाब से जो चीज़ आएंगी वो हम इसकी जर्नल एंट्री पास करते चलेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको याद होगा, आप आपसे कहता है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड पीनल एप्रोप्रिएशन। आपको खाली पीनल एप्रोप्रिएशन की ही जर्नल एंट्री पास करनी है और ये इंटरेस्ट लोन सबकी एंट्री पास नहीं करनी है। चलिए, सबसे पहले हम एंट्री जो हमारी पास होगी वो जो होगी, ये अगर एप्रोप्रिएशन की सारी एंट्री है तो मार्च 31 को एंट्री होगी बस। ओके, चलिए, हमारी सबसे पहले जो एंट्री होगी क्या होगी, आपने जो प्रॉफिट ट्रांसफर करा था, प्रॉफिट की एंट्री क्या हो, आपने पी एन एंड एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड लिखा है। किस साइड लिखा है? क्रेडिट साइड लिखा आपने। तो पी एन एल एप्रोप्रिएशन तो क्रेडिट हो रहा है, बट ये क्या हो रहा होगा फिर आपका डेबिट। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। कितना अमाउंट लिखा था आपने? 2,47,000, 2,47,000, 2,47,000। ओके, अब आपने निहार को सैलरी दी है, वही सेम डेट मार्च 31। अब निहार को सैलरी दी है तो कम एंट्री क्या होती है? निहार सैलरी अकाउंट डेबिट, निहार सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा आपका? निहार्स कैपिटल अकाउंट। निहार की सैलरी हमने निहार के अकाउंट में डाल दी है, ठीक है। निहार कैपिटल अकाउंट क्रिएट हो गया क्योंकि उसके कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है। जब भी कैपिटल बढ़ती है तो क्रिएट हो जाती है। कंपनी का नुकसान होगा निहार सैलरी, तो डेबिट हो गया। कितने सैलरी दी आपने? 60,000। ओके, फिर आपका आ गया मार्च 31। फिर हमने क्या दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किस किस को दिया हमने? असीम्स कैपिटल अकाउंट टू क्या आ जाएगा आपका? निहार्स कैपिटल अकाउंट। ओके, असीम को 18 जा रहा है, निहार को 12 जा रहे हैं। 18 जा रहे हैं और इसमें 12 जा रहे हैं, दोनों को प्लस करें तो क्या आ गया आपका? 30,000 रुपये आ गया। चलिए, अब हम करते हैं किस चीज़ की एंट्री? असीम की कमीशन की एंट्री। मार्च 31 क्या होती है आपकी एंट्री? असीम्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू असीम्स कैपिटल। कितना अमाउंट आया था आपका? 18,700। अब हम आ जाते हैं किस चीज़ के ऊपर आपका। अब आपने देखो टोटल 1, 2 और 3, टोटल आपने 3 लॉसेस करे हैं। एक निहार सैलरी, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक असेंस कमीशन। इस लॉस को मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। तीनों चीज़ आपने डेबिट कर रखी है तो क्या हो जाएगी? नीचे आकर ये भी क्रेडिट टू, पहले निहार्स की सैलरी लेके आऊँगा मैं, फिर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेके आऊँगा, फिर मैं असीम्स कमीशन लेके आऊँगा। अब ये सारा का सारा खर्चा कौन से अकाउंट में दिखा रहा हूँ मैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप बताइए निहार को हमने क्या बोलते हैं? ओके, मे बी
सॉरी ये नहीं आएगा आपका, कैपिटल नहीं, सॉरी ये क्या आएगा आपका, निहार सैलरी लिखा जाएगा। और ऐसे आपका इंटरेस्ट सही आपका। निहार की सैलरी कितनी है, निहार की सैलरी 60,000 रुपये। इंटरेस्ट कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट कैपिटल कितना आपका 30,000 रुपये। असीम्स की कमीशन कितनी है, असीम्स की कमीशन कितनी है 18,700 रुपये। आप क्या करेंगे, तीनों प्लस कर लेंगे, 90 1 8 700। ओके, अब कंपनी को प्रॉफिट भी होता, कंपनी इसको भी बांटेगी। ये प्रॉफिट किस साइड आ रहा है, डेबिट साइड, डेबिट साइड आ रहा है। इट मीन्स डेबिट हाउ कौन रहा है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा, दोनों का नाम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा आपका, निहार्स कैपिटल अकाउंट, टू क्या हो जाएगा आपका, असीम्स कैपिटल अकाउंट। अब बताइए निहार को कितने पैसे मिले थे, निहार तो ऊपर नीचे हो गया अमाउंट है, बट हमारा मतलब नाम, असीम को मिले 82980, असीम नीचे है तो 82980, ऊपर नीचे चले वो कोई दिक्कत नहीं है। निहार को कितने मिले 55320, 55320, और दोनों को अगर आप सम करोगे तो क्या बचेगा आपका 138,300, इन सबका सम करोगे तो क्या बचेगा 138,300। इतना क्लियर है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, हमारी इलस्ट्रेशन 12 तक ही करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास से हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 13, ठीक है, हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 13 फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को, ज़्यादा से दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि वो भी हमारे साथ एनरोल हो सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।